बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर को। जैसा कि आज पेपर है 17 मई को बालिकाओं का पेपर लगा हुआ है और 19 मई को बालकों का पेपर लगा हुआ है को करिकुलर का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का। तो उसके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ही बालिकाओं का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है आज। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जानते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। तो बाह में चोट आने पर प्रयोग में क्या लाई जाती है? तिकोनी पट्टी लाई जाती है, तिकोनी पट्टी। ठीक। अगला है कि पट्टियों के प्रकार हैं। पट्टियों के प्रकार कौन है? तो पट्टियों के प्रकार मरहम पट्टी होती है, सामान्य पट्टी होती है। ठीक, ए बी दोनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ए बी दोनों। अगला है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जले हुए घाव की ड्रेसिंग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ठंडे जल जैक का प्रयोग करते हैं, ठंडे जेल पैक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है। किससे? हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। क्या है? ग्रीक देवी का नाम है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है। स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? केवल रोगों से मुक्त होना, केवल हष्टपुष्ट रहना, उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन है कि उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना स्वास्थ्य से तात्पर्य है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्राथमिक चिकित्सा के दौरान क्या प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी जांच करने में लगता है कितना समय? 2 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, या 10 से 20 सेकंड। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है, कष्ट, घबराहट, या फिर भय, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मानसिक रोगियों की मृत्यु क्या है? मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक का सामान्य कारण क्या है? आत्महत्या है, हिस्टीरिया है, सिजोफोनिया है, या फिर मानसिक विकार है। तो ये क्या है? आत्महत्या है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, आत्महत्या है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि टाक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है हालत और मनोदशा की, भावनाओं की, व्यवहार एवं विचारों की, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि टाइलिन नामक एंजाइम क्या है? टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? आमाशय में, लार में, हृदय में, या यकृत में। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो आमाशय में मिलता है। कहाँ मिलता है? आमाशय में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फीमर है, यकृत है, किडनी है, त्वचा है। तो सही आंसर है कि यकृत। ठीक, बी ऑप्शन यकृत। अगला प्रश्न की प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तुरंत सहायता, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा, या उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। क्या प्राथमिक चिकित्सा का गुण है? ज्ञान है, मधुर व्यवहार व कुशलता है, निर्णयात्मक बुद्धि है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है इसका ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। अगला क्या है कि मानव आत्मघाती सोच क्या है? मानव आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने के लक्षण है। श्वसन रोग का, नेत्र रोग का, मानसिक रोग का, या फिर एलर्जी का। सही आंसर है मानसिक रोग का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है? अग्नि अस्थिर रसायन, त्वचा रसायन, मस्तिष्क रसायन, या फिर पाचन तंत्र। तो सही आंसर जो हो जाएगा पाचन तंत्र, ये सही हो जाएगा। ठीक, पाचन तंत्र। अगला प्रश्न है कि अवसाद क्या है? अवसाद ग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, विचारक रूप में, व्यवहारिक रूप में, भावनात्मक रूप में, या फिर मानसिक रूप में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर जो है वो है मानसिक रूप में। क्या है? डी ऑप्शन, मानसिक रूप में। ठीक, मानसिक रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं कि आकस्मिक घटना के साथ समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, दीर्घकालीन, निरुद्देशीय, या तत्काल, या फिर अल्पकालीन। तो इसका सही आंसर है अल्पकालीन। क्या है? अल्पकालीन। अगला प्रश्न जीवन सहायता एबीसी का अर्थ है। क्या है? जीवन सहायता एबीसी का अर्थ क्या है? एयरवे ब्रीदिंग रेगुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयरवे ब्रीदिंग
सर्कुलेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न है दुर्घटना स्थल पर, क्या है, दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है, क्या कहलाती है, औपचारिक चिकित्सा, अनावश्यक चिकित्सा या प्राथमिक चिकित्सा या फिर कृत्रिम चिकित्सा। तो सही आंसर है कि प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। कौन सी चिकित्सा होती है, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न जो है वह सीपीआर का अर्थ है, सीपीआर का क्या अर्थ होता है, केयर प्लस रेगुलर या फिर कार्डियो प्लस रेगुलरली या फिर कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। सही आंसर यही है, सी ऑप्शन, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि श्वेत ग्रंथियाँ, क्या है, श्वेत ग्रंथियाँ त्वचा की सतह में पाई जाती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, अर्ध अस्त्वचीय ऊतक या फिर ऑल ऑफ द उपर्युक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला है क्या है, नहीं, इसका सही आंसर जो होगा एपिडर्मिस होगा, क्या होगा, एपिडर्मिस, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक, अगला है कि आंसू से स्रावित होते हैं, आंसू से स्रावित होते हैं पिनियाल ग्रंथ से, अर्वाटु ग्रंथ से या अश्रु प्रवाही ग्रंथि या पीयूष ग्रंथ से। सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से। ठीक, पीयूष ग्रंथ से। अगला प्रश्न निम्न में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है, सबकी सुरक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था करना, राहत शिविर देखभाल करना या सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी। ठीक, अगला प्रश्न नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव क्या होता है, एब्रेशन या इंसीजन या फिर लैसरेशन या पंचर घाव कहलाता है, क्या कहलाता है, पंचर घाव। अगला कि धारदार वस्तु से होने वाला घाव जो होता है एब्रेशन होता है, इंसीजन होता है या लैसरेशन या पंचर होता है, तो क्या होता है, ये लैसरेशन होता है, क्या होता है, लैसरेशन होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अक्षतंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, वह एब्रेशन, इंजीशन या फिर लैसरेशन या फिर पंचर घाव। तो अक्षतंतु की चोट जो है शरीर के किस हिस्से से है, तो है लैसरेशन, क्या है, लैसरेशन। अगला प्रश्न क्या है, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें, बर्फ लगाकर, पानी डालकर, साफ कपड़े से दबाव देकर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी हो जाएगा, साफ कपड़े से दबाव डालकर। ठीक, साफ कपड़े से दबाव डालकर। अगला प्रश्न है दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी है, बेहोशी, क्रॉस इंजरी, पल्मोनरी कंट्यूशन या फिर स्ट्रोक इंजरी। सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस इंजरी, क्या है, क्रॉस इंजरी। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है, तो फ्रैक्चर है, एब्रेशन है या इंसीजन है या फिर लैसरेशन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रैक्चर जो हो जाएगा ये घाव की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वयस्क मानव कंकाल में, क्या है, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है, तो 206 हड्डियाँ होती है, कितनी, 206 हड्डियाँ। अगला प्रश्न की रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में, कितने, 2 वर्गों में। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, हिज संधि का दूसरा नाम क्या है, तो हिज संधि का जो दूसरा नाम है वो घुमावदार संधि नाम है। ठीक, घुमावदार संधि। अगला प्रश्न कि बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं, तो बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को हम जानते हैं साधारण फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, नहीं, साधारण फ्रैक्चर नहीं होगा, वो ग्रीन फ्रैक्चर होगा, ग्रीन फ्रैक्चर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ग्रीन फ्रैक्चर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है किस नाम से जानी जाती है, अनैच्छिक पेशी। कौन सी पेशी होती है, अनैच्छिक पेशी। ठीक, अनैच्छिक पेशी। अगला प्रश्न तंत्रिका तंत्र, क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, न्यूरॉन को, नेफ्रॉन को, इंसुलिन को या रीढ़ की हड्डी को। तो सही हो जाएगा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को, किसको, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं, न्यूरॉन 2 प्रकार के होते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।